क्वेश्चन देखेंगे जो बचा हुआ था, उसी को आज कंप्लीट कर लेंगे। 2018 का जो पेपर है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो डीएनए एंड आरएनए मे बी easily distinguishable by extraction of DNA by hot trichloroacetic acid, measurement of their UV spectra, estimation of rate of trypsin digestion या फिर कलर रिएक्शन फॉर स्पेसिफिक शुगर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रा का जो मेजरमेंट है वही इसका करेक्ट आंसर है, उसी के थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आगे स्नेक वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, पेन किलर नाइलॉक्सिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेनम ऑफ, तो पिट वाइपर स्नेक वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, कोबरा, क्रेत या फिर हाइड्रोफिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो करेक्ट आंसर आएगा पिट वाइपर। अगला क्वेश्चन है कि असर्शन और रीज़न, फेनिलकीटोन्यूरिया इज रिसेसिव हेरिडेटरी डिजीज़। तो इसको आप अंडरलाइन करके लिख लेना कि ये रिसेसिव हेरिडेटरी डिजीज़ होता है, कॉज्ड बाय बॉडीज फेलियर टू ऑक्सीडाइज एन अमीनो एसिड फेनिल एलेनीट टू टायरोसिन बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव एंजाइम्स। ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। रीज़न में बोला है कि इट रिजल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ फेनिल एलेनीन इन यूरिन, ये भी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन करेक्ट है, दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है। अगला है इन बाय विच स्पीशीज ह्यूमन इंसुलिन इज़ कमर्शियली प्रोड्यूस्ड। तो एली कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, तो ई कोलाई लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है, ई का फुल फॉर्म लिख दिया है। तो क्लोस्ट्रीडियम, माइकोबैक्टीरियम, राइजोबियम, अगर हम तीनों को एलिमिनेट भी करें तो भी हम फर्स्ट तक आ जाएंगे। ई का फुल फॉर्म लिखा है, ई कोलाई। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरियम एनाबेना इज डाईएज़ोट्रोफ। रीज़न दिया है कि हेट्रोसिस्ट ऑफ एनाबेना लैक फोटोसिस्टम 2। तो सही बात है। और ये जो लिखा है कि डाईएज़ोट्रोफ, तो इसका मतलब क्या होगा? दे आर ऑर्गेनिजम्स। तो आप लिख सकते हो कि डाईएज़ोट्रोफ आर organisms that can fix nitrogen from atmosphere into usable form like ammonia। और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? पहला, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ गैमेट्स, इसको क्या बोलेंगे? एपोस्पोरी, एपोगैमी, जीनिया या फिर एपोमिक्सिस। करेक्ट आंसर आएगा ये, लेकिन कॉपी पेन के साथ आप बैठे होगे तो कुछ डेफिनेशंस मैं बोलूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही बनते हैं। तो आप लिखो कि ये एपोगैमी, तो ये हो गया। एपोस्पोरी लिख लो, सबसे पहले ये लिख लो कि एपोगैमी इज़ डिफरेंट फ्रॉम, ये इज़ डिफरेंट फ्रॉम एपोमिक्सिस, डिफरेंट फ्रॉम इससे, एपोमिक्सिस से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एपोमिक्सिस का डेफिनेशन लिखेंगे। एपोमिक्सिस, तो प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये आप एपोमिक्सिस में लिखोगे। हो गया। एपोस्पोरी लिखेंगे, ये डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम सोमैटिक सेल्स विदाउट इन्वॉल्विंग स्पोर्स, ये हो गया एपोस्पोरी। एक और है जीनिया, जीनिया इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन कैरेक्टर ऑफ सीड इन प्लांट्स दैट आर क्रॉस पॉलिनेटेड। तो ये सब यहाँ से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं। सेकंड वाला सही था, आगे चलेंगे। नियोटाइप, सिन टाइप इज़ नॉट इज़ वैलिडली डेजिग्नेटेड व्हेन। तो इसका आई गेस मैंने 4-5 मिनट का वीडियो बनाया था, लेकिन अगर आप बीएससी ठीक से पढ़ के आए हो तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि नियोटाइप, सिन टाइप, आइसोटाइप, होलोटाइप, जितने भी टाइप करके थे वो अच्छे से पता होने, ज़्यादा नहीं है, 1 मिनट, हाँ ज़्यादा नहीं है, 7 से 8 के आसपास होंगे। तो बस इनका जो डेफिनेशन है वो अगर पता रहे तो काफ़ी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? सिन टाइप इज़ नॉट अवेलेबल, आइसोटाइप इज़ अवेलेबल, होलोटाइप जब लॉस्ट हो जाता है तो ये डेजिग्नेट कर दिया जाता है। थर्ड वन इज़ द करेक्ट।
यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन हैच लैक साइकिल इज, तो ऑक्सैलिक एसिड, फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड, राइबोलोज बिसफॉस्फेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा सेकेंड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म? पैरेन्काइमा, प्लेक्टेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा फिर एरेन्काइमा। तो आप लिख लो, ये जो होता है पैरेन्काइमा, स्टोरेज में इसका है मतलब काम आता है, डैश करके आप लिख सकते हो स्टोरेज और टिश्यू रिपेयर, इन दोनों में इसका। नेक्स्ट आएगा स्क्लेरेन्काइमा, ये वाला फाइबर स्क्लेरीड्स, और ये वाला एरेन्काइमा, यहाँ पे गैस एक्सचेंज। तो बाकी हमने सब देखा, तो यही बचेगा प्लेक्टेनकाइमा। नॉट पूछा है ये, यहाँ पे बोटेनिकल नाम और पूछा है, मैच कराना है। तो मस्टर्ड की बात करूँ तो अगर आपने फैमिली ठीक से BSc में पढ़ाई करी है तो आप देखते ही बता दोगे कि अरेकिस, साइसर, कैजेनस या फिर ब्रासिका। तो ब्रासिका से फैमिली था, याद होगा आपको। तो A का 4 हो जाएगा, तो सेकंड वाले को ये एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि 4 4 4 सब में है। A का 4 हो जाएगा। B का ग्राउंडनट, यहाँ पे ग्राउंडनट का होता है अरेकिस हाइपोजिया, तो B का 1 हो जाएगा। तो 4 1 यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो हम एलिमिनेशन के थ्रू फर्स्ट पे जा सकते थे। फिर भी जो पिजन P है वो होगा ये, सही है, करेक्टली मैच्ड है। ग्राम, ये साइसर एरिएंटिनम, तो फर्स्ट वन जो है ये करेक्ट है। ऐसे आप एक कॉलम बनाओगे ऐसे, और यहाँ पे नेम, यहाँ पे बोटेनिकल नेम और लिख लेना है, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट वाला सही था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि इन ए mRNA द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टू वन अनदर बाय, तो कौन से बॉन्ड से? तो आप कॉपी में नोट कर सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जब बात हो रही हो तो लिंक बिटवीन A एंड U एंड G एंड C, ये हो गया। वॉन्डर वॉल फोर्सेस बिटवीन एटम्स, ये एटम्स के बीच में होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जो है तीसरा वाला, लिंक शुगर टू नाइट्रोजनस बेसिस। बचा क्या? बचा चौथा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और यही करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो पहले आप ये जो दिया हुआ टर्म विवीपैरी, विलामेन, संकन स्टोमेटा, न्यूमेटोफोर्स, तो मैच हम बाद में कराएंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। विवीपैरिटी का मतलब होता है सीड्स जर्मिनेट वाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। अच्छा एग्जाम्पल होगा हेलोफाइट्स, तो आप लिखो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि विवीपैरिटी डैश करके लिखना है, सीड्स जर्मिनेट वाइल स्टिल अटैच्ड टू पेरेंट प्लांट। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो हेलोफाइट्स मैनग्रोव्स, ये पहला हो गया। दूसरा है विलामेन, ये वाला, तो आप इसमें लिख सकते हो कि मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस फाउंड इन एपीफाइटिक प्लांट्स, ऑर्चिड्स वगैरह में हेल्प करते हैं इन वाटर एब्जॉर्प्शन, तो आप लिख सकते हो कि इट हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन। तीसरा है संकन स्टोमेटा, ये कहाँ देखने मिलता है? डेजर्ट एरिया में। तो प्लांट्स अडाप्टेड टू ड्राई कंडीशंस और डेजर्ट रीजन हैव संकन स्टोमेटा टू रिड्यूस वाटर लॉस। एग्जाम्पल होगा ज़ीरोफाइट्स। और अगला है न्यूमेटोफोर्स, तो इसमें आप लिख सकते हो कि दे आर स्पेशलाइज्ड एरियल रूट्स फाउंड इन प्लांट्स। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप मैंग्रोव्स इन हेलोफाइट्स, और हेलोफाइट्स का मतलब होता है सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, और इसी में न्यूमेटोफोर्स में हाइड्रोफाइट्स भी आ जाते हैं, मतलब कि वाटर प्लांट्स। तो इतना हमने देख लिया, अब हम मैच कराएंगे, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। विवीपैरिटी हमने देखा कि ये सही है, विलामेन
ऑर्चिड्स एपीफाइट्स सही है, संकन स्टोमेटा डेजर्ट रीजन में जीरोफाइट्स सही है। बचा क्या ये, अच्छा गलत क्यों है, आप लिख सकते हो कि यहाँ पर होना चाहिए था अगर होता कि हेलोफाइट्स तो हम सही कर देते हैं, हाइड्रोफाइट्स तो हम सही कर देते हैं, दोनों नहीं दिया है। मीजोफाइट्स गलत क्यों है, इसमें आप लिख सकते हो कि मीजोफाइट्स डैश करके आप लिख लेना, प्लांट्स दैट ग्रो इन मॉडरेट मॉइस्चर एनवायरनमेंट, इसका ऐसे लेना देना नहीं है। फोर्थ वन करेक्ट आंसर है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था। ये इसको देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट, करेक्ट को सर्कल बनाएंगे क्योंकि अक्सर होता है कि नॉट करेक्ट इनकरेक्ट लिखा होता है, तो आते हुए भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट एंड यूनिवर्सल मीन्स, फर्स्ट दिया है कि अमीनो एसिड्स में हैव मोर देन वन कोडॉन, तो देखते हैं ऑल अमीनो एसिड्स हैव मोर देन वन कोडॉन, कोडॉन्स आर कॉमन फॉर मोस्टली ऑल हायर एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी स्टेटमेंट्स दिए इनको एक बार आपको रीड कर लेना है, उसके बाद मैं कुछ बोलूँ उसको आप नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखो कि डीजेनरेट जेनेटिक कोड मीन्स मल्टीपल कोडॉन्स एनकोड सेम अमीनो एसिड्स, ये स्पेलिंग है एनकोड का, सेम अमीनो एसिड्स। एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो ल्यूसीन का, ल्यूसीन इज एनकोडेड बाय 6 डिफरेंट कोडॉन्स। कौन कौन से हैं, UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG, ये 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोडॉन्स होते हैं जो एनकोड करते हैं ल्यूसीन को। तो इसके अकॉर्डिंग पहला सही है कि अमीनो एसिड में हैव मोर देन वन कोडॉन। दूसरा बोल रहा है कि ऑल अमीनो एसिड हैव मोर देन वन कोडॉन। जहाँ कहीं भी ऑल वगैरह लिखा होता है तो अक्सर थोड़ा सा हम क्वेश्चन मार्क लगा के चलते हैं, ठीक। सम अमीनो एसिड्स एनकोडेड बाय ओनली वन कोडॉन, इसका एक्सेप्शन होगा ना, बोल रहा है कि ऑल अमीनो एसिड्स हैव मोर देन वन कोडॉन, बोल रहा है सभी अमीनो एसिड्स के पास एक से ज़्यादा कोडॉन्स होते हैं। तो एक्सेप्शन आप क्या लिख सकते हो कि सम अमीनो एसिड्स एनकोडेड बाय इज मे बी, जैसे आप लिख लो ओनली वन कोडॉन। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, मेथियोनिन का, मेथियोनिन ब्रैकेट में लिख लेना AUG, ट्रिप्टोफैन सेकेंड वाला, ट्रिप्टोफैन ब्रैकेट में लिख लेना UGG, तो सेकेंड वाला गलत हो गया, ये सही था क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सेप्शन है कि कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो एनकोडेड होते हैं बाय ओनली वन कोडॉन, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। मेथियोनिन AUG, कॉपी में आप चेक कर लो कि मेथियोनिन AUG, ट्रिप्टोफैन UGG। तीसरा देखेंगे, कोडॉन्स आर कॉमन फॉर मोस्टली ऑल द हायर एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स। देखते हैं, तो आप लिख लो कि यूनिवर्सल जेनेटिक कोड डैश सेम कोडॉन एनकोड अक्रॉस ऑल ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन इन ह्यूमन एंड बैक्टीरिया बोथ, ह्यूमन में भी और बैक्टीरिया में भी यही कोड करता है। एक और एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो कि UUU कोड्स फॉर फेनिल एलेनीन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक। अब देखेंगे कि B को एलिमिनेट करेंगे, ओनली C गलत है, ओनली A गलत है, तो यही बचा क्योंकि ये और ये दोनों सही है, ये गलत है। करेक्ट पूछा था, करेक्ट, तो सेकंड वाला करेक्ट है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। गाइनोबेसिक स्टाइल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली, तो लैमेसी, फैबेसी, एपिएसी, एस्टरेसी। तो यहाँ पे गाइनोबेसिक स्टाइल लिख सकते हो आप, रिफर्स टू अ स्टाइल
ब्रैकेट में स्टॉक ऑफ पिस्टिल that arises from base of an ovary where two ovaries fuse in bicarpellary gynoecium. ठीक, ये फीचर होता है एस्टेरेसी फैमिली का. अगर एस्टेरेसी ना लिखा होता तो कंपोजिटी फैमिली, ऑल्सो नोन एज कंपोजिटी फैमिली. ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर है, बाकी सब गलत है. ये स्टाइल. A nitrogen fixing prokaryote showing symbiotic association with Azolla belongs to genus Rhizobium, Azotobacter, Anabaena या फिर Nostoc. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो आप लिख सकते हो कि राइजोबियम फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि बीन्स वगैरह. एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है. नॉस्टक फॉर्म करता है सिम्बायोटिक रिलेशन विद लाइकेन. इसके अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? थर्ड वन, अनाबेना. वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वायरस इंजेक्टेड पेरेंट प्लांट बाय स्टेम टिप कल्चर, लीफ एक्सप्लांट कल्चर, ओयूल कल्चर या फिर एंथर कल्चर. तो जब कल्चर पढ़ेंगे तो इससे आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा. कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके कुछ कल्चर्स, ये जितना दिया हुआ है इनका डिटेल आप देख सकते हो, या फिर एक दो पॉइंट का वो जो होता है ना डेफिनेशन, उतना ही प्रिपेयर कर लो, काफ़ी रहेगा. पर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेम टिप कल्चर, क्योंकि जो टिप होता है स्टेम का उसको मानते हैं कि वायरस फ्री प्लांट्स. ठीक, पहला वाला यहाँ पे सही है. मॉर्फोलॉजिकली द स्पाइस यील्डिंग पार्ट ऑफ टर्मरिक, या बहुत आई गेस 11th या उसके पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे. रूट है, राइजॉइड है, राइजोम है, फिर ड्राइड फ्रूट्स है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा राइजोम, तीसरा. ठीक, इलेटर्स प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है. इलेटर्स आर एब्सेंट इन, तो मार्केंशिया, रिक्सिया, एंथोसेरॉस या फिर फ्यूनेरिया. तो इसमें आप नोट कर सकते हो कि इलेटर्स आर एब्सेंट इन फ्यूनेरिया. सबसे पहले ये लिख लो इलेटर्स होते क्या हैं. इलेटर्स होते क्या हैं? इलेटर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन स्पोर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. मर्केंशिया ये और ये, रिक्सिया दोनों ही अच्छे एग्जाम्पल हैं. लिवरवॉर्ट, एंथोसेरॉस, हॉर्नवॉर्ट, इन सब के पास इलेटर्स होते हैं. फ्यूनेरिया एक मॉस है, इसके पास नहीं होते हैं. ये इसका करेक्ट आंसर है, फ्यूनेरिया. ठीक, चलेंगे इस क्वेश्चन पे. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इज बिटवीन. तो पहले आप लिख लो कि किंगडम, फाइलम स्लैश करके डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़. ये है सीक्वेंस. कई बार सीक्वेंस भी पूछता है, हाई से लो बता दो, लो से हाई बता दो, ऐसे करके. तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लास इज़ बिटवीन, तो ये है क्लास किसके बीच में है? फाइलम या फिर ऑर्डर के बीच में, डिवीज़न या फिर ऑर्डर के बीच में. अब हम, और इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हो कि पिकॉक, आपने नाम सुना होगा पिकॉक ना. तो प्रोनाउंसिएशन वैसे ही रखना है कि के पिकॉफ, आगे जीएस लगा लेना है बस, थोड़ा सा मतलब. क्लास बिटवीन, तो ऑर्डर फैमिली नहीं होगा. इसको डी कर लेते हैं. फाइलम, डिवीजन, ये पिकॉफ, जीएस, यही था सीक्वेंस. ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लास इज बिटवीन बोल रहा है, तो ये क्लास है, तो डिवीजन ऑर्डर या फिर फाइलम ऑर्डर. तो फाइलम ऑर्डर, फाइलम ऑर्डर, फाइलम ऑर्डर, फाइलम ऑर्डर नहीं दिया है. डिवीजन तो एक जगह दिया है, डिवीजन ऑर्डर, इसलिए फोर्थ के साथ जाएंगे. ये देखेंगे रेनडियर मॉस, क्लब मॉस, बॉग मॉस, हॉर्सटेल. तो कॉलम 1, कॉलम 2. तो रेनडियर मॉस क्लेडोनिया, अ टाइप ऑफ लाइकेन होता है. क्लब मॉस लाइकोपोडियम,
अ टाइप ऑफ वैस्कुलर प्लांट होता है। बॉग मॉस, स्फैगनम अ टाइप ऑफ मॉस होता है। हॉर्स टेल इक्विसिटम। अब मैच कराना है तो फर्स्ट वाला सही होगा, क्योंकि ए का 3 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए, और 3 1 3 1 देखेंगे तो एक ही जगह है, तो फर्स्ट वन इज़ दी करेक्ट आंसर। इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो ऐसे बना के। अगला यहाँ पे न्यूक्लियोलस लिपिड स्टोरेज, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, आरएनए सिंथेसिस या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो न्यूक्लियोलस आरएनए सिंथेसिस होगा तो ए का 3 आएगा। फिर स्फेरोसोम लिपिड स्टोरेज होगा तो बी का 1 आएगा। 3 1 एक ही जगह दिया है फर्स्ट। और प्लाज्मोडेस्माटा सेल आपने पढ़ा होगा, तो जैसे ये है तो ये इसमें हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में मैक्रोमोलिक्यूल्स। पेरोक्सीसोम तो ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। करेक्ट आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वन। एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर क्या होगा? राइबोन्यूक्लियस, टैग पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस। एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा होगा तो पहला ही सही है, बाकी सब गलत है। राइबोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि एंजाइम दैट डिग्रेड्स दी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे दिया हुआ तीसरा, तो एंजाइम सिंथेसाइजेस आरएनए फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट। एंडोन्यूक्लियस मतलब एंजाइम कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। तो बचा पहला ही सही है। ड्यूरिंग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन द प्लांट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम यूज्ड बिलोंग टू द क्लास। तो न्यूक्लियस, लाइपेज, सेलुलेज या फिर पेरोक्सीडेज। तो फैक्चुअल डेटा है सेलुलेज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये आपने पढ़ा होगा। रेड एल्गी रोडोफाइसी से बिलोंग करता है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आर्जिमोन, अगैरिकस, रोडोफाइसी या फिर फायोफाइसी। थर्ड वन तीसरा सही है। इन अ जर्मिनेटिंग मेज सीड द एंजाइम अल्फा अमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो सीड कोट, कोलियोराइजा, एल्यूरॉन लेयर या फिर कोलियोप्टाइल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ये। एंजाइम अल्फा अमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय एल्यूरॉन लेयर सराउंडिंग एंडोस्पर्म। पेरिडर्म इंक्लूड्स तो पिथ, कॉर्टेक्स, कैम्बियम, फेलोडर्म, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फेलोजेन, फिल्म, फेलोडर्म, पिथ, वैस्कुलर बंडल या फिर एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा तीसरा फेलोजेन, यानी कि कॉर्क, कैम्बियम, मेरिस्टोमैटिक लेयर दैट प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स। फिल्म मतलब ये कॉर्क, तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर प्रोड्यूस्ड बाय फेलोजेन। फेलोडर्म ये इनर लेयर होता है सेल का, प्रोड्यूस्ड बाय फेलोजेन। तो टुगेदर इन तीनों कंबाइन करेंगे तो फॉर्म करेगा पेरीडर्म, इसलिए तीसरा सही है, ये सही है। Motor cells are present in the upper epidermis of leaves of many monocots to increase surface area of the leaf, store the large amount of water, check transpiration by reducing the surface area of leaf या फिर bear unicellular trichomes। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ट्रांसपिरेशन चेक करता है by reducing the surface area of leaf। अगला क्वेश्चन फंगी के ऊपर है, तो बहुत ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगी से क्वेश्चन उठाया है। ऑल द फंगी कैन बी टर्म्ड एज, तो हेटेरोट्रॉप्स, ऑटो तो नहीं हो सकता, पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स। तो सभी पैरासिटिक नहीं होते हैं, हम सब जानते हैं। सभी ऑल पूछा है ना, ऑल, तो सभी सैप्रोफाइट्स भी नहीं होते, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स मतलब कि फंगी आर heterotrophic organisms means that they can't produce their own food via photosynthesis like autotrophs। ठीक, तो इसीलिए फर्स्ट वन करेक्ट है पहला। An example of fiber obtained from stem of the plant, तो कैपर, कॉयर, कॉटन, फ्लैक्स लिख सकते हो आप कॉपी में ऐसे। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन यूपी में आया था कि इधर साइड फ्लैक्स, इधर स्टेम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिख लेना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो फ्लैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम, एक सेकेंड,
ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यहाँ पे नेम, ऐसे करना है और लिखना है। इधर फ्लैक्स, इधर स्टेम, इधर कैपॉक, इधर सीड हेयर ऑफ कैपॉक ट्री। दो हो गया। कॉटन, यहाँ कॉटन लिखना है, यहाँ सीड फाइबर, यहाँ कॉयर लिखना है तीसरा वाला, और उसी में कॉटन, सीड फाइबर, और लास्ट लिखेंगे कॉयर, COIR, कॉयर। हस्क ऑफ कोकोनट से मिलता है, हस्क ऑफ HUSK, हस्क ऑफ कोकोनट। ठीक, ये चार थे, मैच कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो पूछा है एग्जाम्पल बता दो, फाइबर मिलता है किस सिस्टम से, तो मिलता है हमको फ्लैक्स। अब यहाँ पे स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग बट इज़ डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट इन द प्लांट ग्रुप। तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो या फिर जिम्नो, तो ब्रायो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ब्रायो मतलब कि मॉसेस, लिवरवॉर्ट्स। स्पोरोफाइट यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है। और इसी में आगे आप नोट कर सकते हो कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन एक बार आया है इसके लिए, तो नेक्स्ट टाइम प्लांट किंगडम जब आप पढ़ रहे हो तो जितने भी आएंगे उन सब के लिए देख लेना एक बार। पर अभी लिख लेते हैं, आप लिखो एल्गी डैश करके, बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट कैन बी फ्री लिविंग। फिर टेरिडोफाइटा में लिखो कि स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ द प्लांट। जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट विद गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड टू स्ट्रक्चर लाइक पॉलन या फिर ओयूल। ये सही था। ठीक, बाकी भी हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि अ ग्रुप ऑफ फंगी विद सेप्टेट, फंगी, फंजाई, जैसे आप प्रोनाउंसिएशन, जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक लगे। ठीक, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि यही सच है ना। विद सेप्टेट माइसीलियम इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर लैकिंग या फिर अननोन है। इसको किस में क्लासीफाई किया जाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा कठिन सवाल है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही में नहीं होता है, जिसको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं, और वो है ड्यूटरोमाइसिटीज। डस्टबिन फंगी भी है जिसको बोलते हैं, तो इम्परफेक्ट फंगी भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे माइसीलियम सेप्टेट होता है। ठीक, और बाकी आप नोट कर सकते हो कि फाइकोमाइसिटीज फंगी है सीनोसिटिक, मतलब काफ़ी सारे न्यूक्लिया वगैरह होते हैं। नॉन सेप्टेट मतलब ऐसे अगर है तो यहाँ पे ऐसे सेप्टा नहीं बना होता, ऐसे प्लेन रहता है। ठीक, तो इसमें लिख लेना फाइकोमाइसिटीज फंगी हैव सीनोसिटिक नॉन सेप्टेट माइसीलियम, एस्कोमाइसिटीज में सेप्टेट माइसीलियम, ओमाइसिटीज में ग्रुप ऑफ वाटर मोल्ड MOULD मोल्ड विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो प्लांट किंगडम से ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, टफ नहीं था, बेसिक था। अब यहाँ पे आएंगे नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीपेप्टाइड? रुबिस्को, राइबोजाइम, प्रोटीएज, नाइट्रोजिनेज। तो करेक्ट आंसर आएगा राइबोजाइम। लिख सकते हो आप कि राइबोजाइम इज नॉट अ पेप्टाइड। नॉट अ पेप्टाइड को अंडरलाइन कर सकते हो। इट इज़ अ टाइप ऑफ RNA मॉलिक्यूल दैट कैटेलाइजेस या कैटेलिजेस chemical reaction similar to action of enzymes but without being a protein। अब रुबिस्को की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एब्रिविएशन के टर्म पे देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। आप लिख सकते हो रुबिस्को में कि राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसका फुल फॉर्म है।
इज अ पॉलीपेप्टाइड एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। प्रोटीएज को देख लेते हैं। एंजाइम ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि पॉलीपेप्टाइड दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन बाय हाइड्रोलाइजिंग देयर पेप्टाइड बॉन्ड। नाइट्रोजनेस पॉलीपेप्टाइड एंजाइम इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? नॉट अ पॉलीपेप्टाइड, राइबोजाइम नहीं है। सीड कोट के बारे में क्वेश्चन है। तो डोमेंसी कॉज्ड बाय सीड कोट इम्परमिएबिलिटी टू वाटर एंड गैसेस कैन बी ब्रोकन बाय। तो मान लेते हैं कि ये सीड है और इसमें वाटर और गैसेस और ये सब नहीं जा रहे हैं, तो काफ़ी टफ सीड कोट होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये कुछ टर्म दिए हुए हैं, तो इनको कैसे ठीक करोगे? तो स्ट्रैटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, वर्नलाइजेशन या फिर एब्सिसिक एसिड ट्रीटमेंट। तो क्वेश्चन में बोला है कि डॉर्मेंसी मतलब स्लीपिंग स्टेट, तो कॉज्ड बाय सीड कोट इम्परमिबिलिटी टू वाटर एंड गैसेस कैन बी ब्रोकन। इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा स्कैरिफिकेशन। जो नेल कटर होता है ना, उसको भी लेके, जैसे ये सीड है हमारा, तो इसके इस साइड पे लेके आएंगे, कट करेंगे या रब कर सकते हैं या केमिकल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो वाटर है, गैसेस है, ये एंट्री करने लगेंगे और सीड जर्मिनेट करने लग जाएगा। ठीक, तो इन सब का डेफिनेशन लिख लो क्योंकि पूछ सकते हैं। तो आप कॉपी में नोट कर लो कि स्कैरिफिकेशन, दूसरा वाला, स्कैरिफिकेशन इज़ अ मेथड यूज्ड टू हेल्प सीड्स दैट हैव टफ आउटर कोट या फिर कवरिंग दैट प्रिवेंट्स वाटर एंड एयर फ्रॉम गेटिंग इनसाइड। टू ब्रेक दिस डॉर्मेंसी, ब्रैकेट में लिख लेना स्लीपिंग, सोते हुए सीड, स्लीपिंग स्टेट, स्लीपिंग स्टेट। ईजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखना, सीड कोट इज़ वीकेंड मतलब कमज़ोर, वीकेंड बाय रबिंग, cutting or using chemicals. This allows seed to take in water, air which needed for growth. इतना लिखना है। कहाँ पे हेडिंग रहेगी? ये वाली। इस कैरिफिकेशन में जो अभी बोला मैंने वो आप नोट करोगे। नेक्स्ट रहेगा स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, पहला वाला। तो इसमें आप नोट कर सकते हो कि प्रोसेस वेयर सीड्स आर केप्ट इन कोल्ड कंडीशन फॉर सम टाइम टू हेल्प देम वेकअप, जगाने के लिए, वेकअप फ्रॉम डॉर्मेंसी। इट इज़ यूज्ड फॉर सीड्स दैट नीड कोल्ड टू जर्मिनेट। उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन सीड्स को कोल्ड की ज़रूरत हो जर्मिनेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्ट्रैटिफिकेशन भी हो गया, स्कैरिफिकेशन भी हो गया। बचा वर्नलाइजेशन। इसमें ये तो आपको पता होगा पर फिर भी नोट कर सकते हो कि प्रोसेस वर्नलाइजेशन में तीसरा वाला, प्रोसेस वेयर प्लांट्स या फिर सीड्स, प्लांट्स लिखना स्लैश करके सीड भी लिख सकते हो, आर एक्सपोज्ड टू कोल्ड टेम्परेचर टू मेक देम फ्लावर नॉट फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। बचा चौथा एब्सिसिक एसिड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होगा? ये कीप्स सीड इन अ डॉर्मेंट स्टेट। करेक्ट आंसर, डॉर्मेंसी कॉज्ड बाय सीड कोट इम्परमिबिलिटी टू वाटर एंड गैसेस कैन बी ब्रोकन बाय स्कैरिफिकेशन। करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, यही देखेंगे, उसके बाद 2018 का पेपर सॉल्व हो गया। इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्री फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन ओलियोसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोसोल। तो सबसे पहले लिख सकते हो आप कि ओलियोसोम क्या है। ओलियोसोम्स आर ऑयल बॉडीज इन सीड्स वेयर फैट्स आर स्टोर्ड। हो सकता है नेक्स्ट टाइम डेफिनेशन ही पूछ लें। ठीक, नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया डैश करके लिखना है कि बीटा ऑक्सीडेशन डी रहेगा, ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया मेनली फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, नॉट इन इनिशियल स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन। साइटोसोल, इसमें आप नोट कर सकते हो कि इज फ्लूइड, जानते हो क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको साइटोसोल बोलते हैं।
इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड, इन germinating oil seed, beta oxidation of free fatty acid occur in glyoxysome. इसमें आगे लिख लेना glyoxysomes डैश करके आर स्पेशलाइज्ड peroxisomes found in plants especially in germinating seeds. अब इनका काम भी लिख लो कि glyoxysomes help in converting stored fatty acid into sugar through glyoxylate cycle. अंडरलाइन कर लेना glyoxylate साइकिल प्रोवाइड एनर्जी. अब ये जो साइकिल है ये यूपी में 3-4 बार पूछा जा चुका है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी. तो सबसे पहले यही आप लिख लो कि ऑल्सो कॉल्ड एज आका C2 साइकिल, PCO साइकिल. इतना लिख लिया. तो अब आप C2 साइकिल, PCO साइकिल, ग्लायोक्सिलेट साइकिल. तो PCO को फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हो, आई गेस पहले भी बता रखा है लेकिन नोट कर लो. पायरुवेट, सिट्रेट या साइट्रेट जो भी बोल लो, ऑक्सैलो एसीटेट. 3 नाम है. PCO ये है सिट्रेट, ये है ऑक्सैलो एसीटेट, ये है पायरुवेट. क्योंकि एब्रिविएशन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में. ठीक, तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन और रह गया यहाँ पे. यूपी, पीजीटी, टीजीटी में काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्या कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इन C2 साइकिल इन करेक्ट ऑर्डर या सीक्वेंस में अरेंज कर दो. तो आप ट्रिक्स याद कर सकते हो कि चलो परमीत वगैरह नाम जो होता है ना, ये इधर पंजाब साइड में काफ़ी फेमस है. तो बस एक ट्रिक है, उस तरीके से हमको याद करना है. चलो मतलब क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट. PER मतलब क्या होगा, पेरोक्सीसोम. MITO मतलब माइटोकॉन्ड्रिया. 3 ऑर्गेनेल्स होते हैं C2 साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं और तीनों का नाम आपको याद रखना है. कई बार नाम पूछ लेता है कि इनमें से 3 ऑर्गेनेल कौन से नहीं हैं, तो 4 ऑप्शंस होते हैं. तो ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो आप तीनों सॉल्व कर सकते हो. दूसरी चीज़ यहाँ पे सीक्वेंस पूछता है, जो कि चलो परमी तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो. सीक्वेंस आपको याद रह जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे 2018 का जो क्वेश्चन था वो पूरा हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया. 2018 का HTET PGT का पेपर था. 20, 21, 22, 2018 टोटल अभी तक 4 पेपर अभी तक सॉल्व हुए. ठीक, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो कम्युनिटी पोस्ट आप देख लेना, टेलीग्राम पे यही लोगो रहेगा और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो. ठीक.